जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी के 2 सत्संग हैं। आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजे हैं संगत जी। तो संगत जी आइए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने की सेवा दी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी मम्मी, ब्रदर, मेरा भाई भाभी और उनका बच्चा बेटा, जो कि अभी 12th में है, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और मैंने किया या उनका आया याद नहीं, बट हाँ, जब फ़ोन पे बात चल रही थी तो मम्मी कहते मैं गाँव आई हुई हूँ यहाँ की, ऐसे ही मुझे थोड़ा ज़मीनें वगैरह चेक करनी थी, क्या हालत है और कैसे चल रहा है सब कुछ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके दिन मैं अगले दिन गुरुजी के यहाँ आई, बड़े मंदिर। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो वहाँ आपको गाड़ी मिल जाती है और कोई संगति आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देती है। तो संगत जी, फिर मैंने भी यही किया कि मैंने वो ले ली, कार में बैठ गई किसी संगत की। और जैसे ही मैं बैठी, वहाँ पे एक भजन प्ले करना शुरू हो गया कि कुड़ियाँ मुंडियां दा ख्याल, कुड़ियाँ माँ प्यो दा ख्याल रखदियाँ हैं और मुंडे ज़मीनां बिकवांदे आ। कि लड़कियाँ तो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, पर जो लड़के होते हैं वो ज़मीनें बिकवाते हैं। तो अभी ही तो एक दिन पहले मेरी मम्मी से बातचीत हुई थी, बट वो ये नहीं कह रही थी कि बेचने के लिए आई हैं। वो तो मुझे ये बोल रही थी कि हाँ, ज़मीनें देखने के लिए आई हूँ। मैं बहुत देर से ऐसे ही इग्नोर हो रही थी। तो मैं समझ गई कि अगर गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं तो वो तो सच होगा ही। तो मम्मी ने मुझे शायद सही बात बताई नहीं है। तो फिर उसके अगले दिन फिर मम्मी का फ़ोन आया तो कहती कि एक्चुअली मैं ना ज़मीनें देख रही थी कि इनको बिकवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ब्रदर को कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि उसका जो बिज़नेस है वो सही से नहीं चल रहा है और ज़मीनें बेचकर ही हम जो हैं वो कंपनसेट करेंगे लॉसेस को। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, कैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था और गुरुजी के बताने के बाद मुझे फिर मम्मी ने ही बताया, और कैसे गुरुजी को हमारे पल पल की खबर रहती है। तो यही मेरा सत्संग था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए और आपका सुनने के लिए। मैं मंत्र जाप से ही सत्संग को ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और ये शुक्राना सत्संग ऐसे है कि गुरु जी को शुक्राना जब आप ढूंढना शुरू करो तो आपको समझ आता है कि ना जाने किन किन चीज़ों का शुक्राना हम कर सकते हैं, जो हमें वैसे नहीं समझ आता। हम उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस कि ये तो होता ही है लेकर चलते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग इस फैक्ट के साथ रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले मंत्र जाप से ही इस सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग मैं अब इसलिए सुना सकती हूँ क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, जब हम आज 2024 की जुलाई में बैठे हुए हैं, और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि कब गुरुजी ने क्या किया, क्यों किया। और बड़ी हैरानी भी होती है क्योंकि गुरुजी तो आगे का जानते होते हैं। हमें शुक्राना
करने का जो एक अवसर तब मिलता है जब हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं गुरुजी की मेहर को। तो ये अगर मैं अब पीछे मुड़ के देखूं तो एक टाइम रहा है, टाइम स्पैन रहा है रादर, लाइक 2021 अप्रैल से लेकर 2024 2024 मार्च तक कि मैं बीच में ऑन एंड ऑफ बीमार पड़ती रही हूँ, और बीमारियाँ भी छोटी नहीं, काफ़ी सीरियसली मैं बीमार रही, इन द सेंस कि 2021 में मुझे कोविड हुआ, 80% लंग्स ख़राब थे, तो वो भी काफ़ी सीरियस था, वो भी गुरुजी ने संभाला। तो फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुई, तो पता चला कि कोविड बिगड़ के डॉक्टर्स ये कह रहे थे, और मैं केरला में थी तब, कि ट्यूबरकुलोसिस बन गया, मतलब कोविड ट्यूबरकुलोसिस नहीं बन गया, कि वो कह रहे थे कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स का नहीं, लिम्फ नोड्स का टीबी, क्योंकि मेरे बहुत स्वेलिंग आ गई थी गले में, बुखार बहुत ज़्यादा था, तो मुझको 5-6 दिन एडमिट करके रखा था। वो भी गुरुजी ने संभाला, और टीबी वो प्रूव नहीं कर पाए बाद में, उनको वो एज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल के मुझे छोड़ना पड़ा, तो उसका तो अलग सत्संग है। और ये 2021 में ये चीज़ें हुई, और 2022 अप्रैल में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो आप समझ लो 2021 अप्रैल से लेकर 2022 अप्रैल तक मैंने 3 बीमारियां देखी, और वो जो 2022 अप्रैल में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका ट्रीटमेंट 1.25 साल चलकर अभी कहीं मार्च 2024 में ख़त्म हुआ। तो ये अगर मैं देखूं आज, तो मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि अब मैं जॉब ढूंढती हूँ, जैसे ट्रीटमेंट के बाद वापस जॉब में जाना है, तो जॉब ढूंढना मतलब मेहनत का काम होता है। आप हर कंसल्टेंट को फ़ोन करते हो, और अब इतने साल मैं काइंड ऑफ आउट ऑफ टच भी रही हूँ कंसल्टेंट्स से, तो बार बार, और कोविड की वजह से काफ़ी सेटबैक भी लगा है। तो मतलब ये मुझे ना एक बहुत ही लाइक जैसे एक शुरुआत से शुरू करने वाली बात लगती है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जैसे कि मैं अपनी फ़र्स्ट जॉब ढूंढ रही होती हूँ। तो ये जब अब मुझे समझ आता है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि 2021 के बाद मुझे जैसे ही कोविड मेरा ठीक हुआ, मुझे एक जॉब मिल गई थी दिल्ली में, और वो 2 महीने रही। अगर मैं थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो चाहे उसको चला लेती। मुझे गुरुजी ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, मैं नहीं कर पाई उसको, पर वो जॉब ऐसे ही मुझे मेरे किसी सीनियर ने बुलाया, बिना इंटरव्यू के ही मुझे वो घर बैठे बैठे जॉब मिल गई। तो और फिर दूसरा अब पहली गई, फिर मैं दूसरी ढूंढ रही थी, वो मेरे को मेरी किसी कुलीग ने बुलाया, वो मुझे जॉब मिल गई। फिर तीसरा ये हुआ, वो गई, वो भी चली गई। तो उसके बाद मैं केरला चली गई आश्रम में रहने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आश्रम में रहना। ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मुझे जॉब जाने का कोई गम नहीं था, क्योंकि मुझे आश्रम में रहने की अपॉर्चुनिटी मिली केरला में, शिवानंदा आश्रम, जहाँ योगा सिखाते। तो मैं योगा ही सीखने के लिए गई थी, और वहाँ पे मैं बीमार पड़ी थी सेकंड टाइम, जिसको वो ट्यूबरकुलोसिस मान के चल रहे थे, और था भी, बट वो गुरुजी ने प्रूव नहीं होने दिया। तो वो सत्संग अलग है, जो मैं अलग से बना के बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सत्संग है वो अपने आप में ही। तो उसके बाद
मैं वापस आई। अब जब वापस आई तो वो जो दिल्ली की सर्दी होती है ना, दिसंबर और जनवरी वाली, वो थी। और तबीयत तो मेरी थोड़ी सी ठीक थी नहीं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम सर्दी को ही इंजॉय करते रहना, सोए रहना, आराम करना। तो मैं जॉब्स वगैरह ढूंढती भी नहीं थी। ना ही मुझे कोई ज़्यादा फ़िक्र होती थी और ना ही मेरे पास ज़्यादा कोई पैसे थे। तो पर मिड जनवरी 2022 में ऐसे ही फिर से एक सीनियर का फ़ोन आया कि वो कहीं जॉइन कर रहा है। वो उसने पूछा कि मुझे अपनी टीम बनानी है तो माना चाहोगे? मैंने हाँ बोल दिया और अच्छी भली सैलरी के साथ मुझे मेरी तीसरी जॉब मिल गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस पीरियड में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसमें गुरुजी ने मेरा इतना ख़्याल रखा कि मुझे आराम से जॉब्स मिलती रहीं और बीच में रेस्ट भी मिलता रहा। क्या पता अगर मुझे एक ही जॉब करनी पड़ती 7, 8, 10 महीने, तो शायद मैं वैसे भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो जॉब मैंने जनवरी 2022 में जॉइन की थी, ये फिर अप्रैल तक ही चली, क्योंकि उसके बाद गुरुजी का मैसेज आ गया कि जिनको कैंसर होता है उनको लोटा यूज़ करना चाहिए। तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ, कि कैंसर है मुझे, और मैंने लोटा ब्लेस करवाया। तो वो जॉब भी चली गई थी, बट उस जॉब के होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था, क्योंकि वैसे ही मुझे छोड़नी पड़नी थी 2-3 महीनों में। तो उस टाइम के लिए गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी कि 2 महीने मैं गई बड़े मंदिर ग्रेटर नोएडा से, हर दिन आना-जाना। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने की सेवा दी थी कि वहाँ का लंगर जो है वो 9 देवियाँ मिलकर बनाती हैं, एंड वो तुम्हारी दवाई है। तो इसलिए मैं हर दिन बड़े मंदिर जाती थी। तो जॉब के साथ तो आप निकाल ही नहीं सकते टाइम 8 घंटा आने जाने का। तो पर उस जॉब में मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, तो वहाँ मैंने काफ़ी सेव किया उस जॉब की वजह से। तो उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मतलब ये मैं देखें तो एक गुरु होने के नाते और हमसे बड़े होने के नाते गुरुजी इतने प्यार वाले हैं कि ठीक है, कष्ट आना है क्योंकि हमारे कर्म हैं, और ये तो 10% कर्म ही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। बट जो भी गुरुजी कर पाते हैं, जैसे मैं ये नहीं समझ पाई कि देखो मुझे कितनी आराम आराम से नौकरियां मिलती जा रही हैं। तो फिर बाद में मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया चंडीगढ़ में। उसमें भी गुरुजी की बहुत मेहर थी कि जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वहाँ तभी टाटा मेमोरियल खुला था। टाटा मेमोरियल इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, और बीइंग अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सस्ता बहुत है। यहाँ एम्स भी बहुत अच्छा है दिल्ली में, बट एम्स में इतनी भीड़ होती है। पर जब मेरा इलाज शुरू हुआ था तब टाटा मेमोरियल की इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी, वहाँ कोई पेशेंट्स नहीं होते थे। तो और इतना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, खर्चा कम, आराम से हम जाके ट्रीटमेंट लेते थे। और मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी देर चला था, 1 साल 8 महीने चला था। तो उसमें भी बैठी मैं जॉब्स ढूंढती रहती थी, क्योंकि मेरे को कोई कीमो के साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते थे, जो कि फिर से गुरुजी की ही मेहर है। तो क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे, मैं जॉब्स ढूंढती थी। शुरू में तो नहीं मिली, फिर बाद में गुरुजी ने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, कि जॉब अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। और जब बिल्कुल सही समय था, जब मेरी कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स जो थोड़े बहुत होते थे वो भी मुझे नहीं होने शुरू हो गए। और तो मेरे को ड्यूरिंग माय कैंसर ट्रीटमेंट भी एक कॉलीग का फ़ोन आया, और एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में, लाइक वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट कंपनीज़, उसमें जॉब मिली। तो अब गुरुजी को पता है कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो कंपनी वो इंडिया की बेस्ट कंपनी थी। और जैसे गुरुजी का हर जॉब के साथ एक मैसेज होता है, आपको
कोई अच्छा आचरण सिखाना, या अगर आप में ईगो है उसको हटाना, या अहम है उसको हटाना। तो वो गुरुजी का मैसेज तो मुझे पहले ही मिल जाता था कि ये जॉब क्यों मिल रही है मुझे इसमें, अपने आप को किस हिसाब से आपको सुधारना पड़ेगा, या जो भी है। तो ठीक है, वो जॉब मेरी चली 5-6 महीने। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझे निकाला नहीं, मैं उनकी भी बड़ी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती थी उससे मैं अपने कीमो के पैसे निकालती थी। मेरी कीमो काफ़ी महंगी थी, 1 लाख की एक कीमो होती थी। तो वो भी गुरुजी ने मदद की कि ठीक है, जितने मैं निकाल सकती थी निकाले। फिर एट द एंड ऑफ इट ऑल मुझे मेरी वो जॉब इसलिए गई क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था किसी एक कीमो लेने के बाद। जब मैं वापस दिल्ली ट्रैवल करी थी शताब्दी ट्रेन में, तो चंडीगढ़ से दिल्ली, तो आते ही दिल्ली में चिकन पॉक्स हो गया। फिर छुट्टी लेनी पड़ी, इसलिए वो जॉब चली गई। बट ठीक है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, मैंने किया। फिर मेरा कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, और इस बार जब ख़त्म हुआ तो जब मैंने अब जॉब तो ढूंढनी है, ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, तो मैंने जो जॉब्स ढूंढनी शुरू की, इस बार जो गुरुजी थे वो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो डिफरेंट थी। अब ये था कि जितनी मेहनत तुम करोगे, अपना रास्ता, तुम्हारे रास्ते अपने आप वैसे ही बनते जाएंगे। और आप वो देखो कि जब पहले मुझे इतनी ज़रूरत थी, मैं समझ भी नहीं पाई कि हर जॉब मेरे पास अपने आप आ जाती थी, पैसे का इंतज़ाम हो जाता था, और मतलब जैसी भी मेरी तबीयत थी, बीच में जितनी भी मैं कर पाई जॉब मैंने की ज़रूर। और अब जब तबीयत ठीक हो गई तो गुरुजी आपको वही बोल रहे हैं कि हाँ, मेहनत करो और अपनी जॉब ढूंढो। तो मेहनत करोगे तो वो आपके पास अपने आप आएगी, बट रास्ता आपको खुद बनाना होता है। तो क्योंकि अब जब मैं वो करती हूँ मेहनत, और पिछले 3-4 महीने से लगातार ढूंढ रही हूँ, तो आज मुझे बैठे बैठे अचानक याद आया कि वो यार जो मुझे ऐसे मिल जाती थी एक चुटकी बजाते ही जॉब्स, कम से कम उनका मैं शुक्राना तो करूँ। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे संभाला इस टाइम में, जो कि 1 साल में ही मेरे को 3 बीमारियों का पता चला था। तो और एक तो बीच में हुई ही नहीं, प्रूव ही नहीं हुई, नहीं तो वो ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बीमारी थी। तो इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी, आपका भी शुक्राना जो ये सत्संग सुन रहे हैं, और वो चैनल्स जो इन सत्संग को ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।